हेलो एवरीबॉडी। मैं तोशनीवाल गोष्ठी से झाड़ इस मंच से कहानी नंबर 75, मराठी में क्या बोलेंगे, 75। कहानी का नाम है धनवान और गरीब आदमी। तो कहानी शुरू करें। एक छोटा सा गांव रहता, एक 2000 बस्ती का। अब गांव बोले तो आदमी लोग रहेंगे, उनके अलग अलग काम रहेंगे। कोई गरीब रहेगा, कोई मध्यम वर्गीय रहेगा, कोई थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा रहेगा, कोई धनवान भी रहेगा, जिसका जैसा व्यापार वैसी उसकी कमाई। और गरीब लोग हैं तो लेबर का काम करते, खेती में काम करते, मजूरी। कोई गवर्नमेंट के काम रहे, रोड बनाना, खड़ी फोड़ना, या कोई सिलाई करना। लेडीज है तो बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खेती का काम करना। तो ऐसा एक गरीब आदमी था। वो क्या करता था, रिपेयरिंग का काम करता था। काय की रिपेयरिंग? तुम्हारे जूते और चप्पलों की। किसी का अंगूठा टूट गया, किसी का तलवार चिपका हुआ निकल गया, या किसी को खिल्ले मार के देना है चप्पल को। बहुत सारे परेशानियां रहती चप्पल जूते की। और खेड़े पाड़े में तो और ज्यादा होती, क्योंकि रास्ते खराब नहीं रहते, खड्डे रहते, कांटों में से जाना पड़ता, ज्यादा चप्पलें खराब हो जाती। तो उसका नित्य नियम था, सुबह सुबह अपना नहाना धोना, भगवान की थोड़ी पूजा करना, थोड़ा नाश्ता करना, और रोड पे एक झाड़ के नीचे थोड़ी जगह थी, ऐसे 10-20 पत्थर रख के ऐसा ओटा टाइप बनाया था उसने बैठने के लिए। और धूप नहीं लगना, कभी बारिश नहीं आना बोल के एक ऐसा लंबी डंडी का एक छाता, वो छाते के नीचे बैठ के वो काम करता था रिपेयरिंग का। उसको काम करने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं थी, दुकान खोल के बैठ जाता। रास्ते से आने वाले जाने वाले लोग देख लेते, अरे अपनी चप्पल का अंगूठा टूटा है, चलो यहाँ दिख रहा। तो ऐसा दिन भर काम करता। काम करते करते गुनगुनाता भी था, गाने उसको बहुत आते थे, पुराने गाने। पुरानी बात है तो पुराने फिल्मी गाने बहुत अच्छे रहते थे। तो गाने 4-4 लाइन ही गाता था, ज्यादा नहीं आता था उसको, लेकिन गाने गुनगुनाता और इधर चप्पल का दुरुस्ती का काम करने का। तो कमाई भी उसकी कम ही थी, ज्यादा ज्यादा 5-50 हजार, 5-50 रुपए दिन भर में मिलते थे। उसमें से 10-20 रुपए खर्चा उसका सामान के लिए लगता था, 30 रुपए बचते थे। 30 रुपए में वो घर का सामान लाना, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे अलग से रखना, उनके कपड़े ड्रेस किताबों के लिए रखना, रोज का जीवन चलाता था। रोज की रोज खाना, काम करना, जो भी कमाई हो गई उसमें से घर का सामान लाना। और दूसरी बात, थोड़े बहुत 5-10 रुपए बचा देता था। कभी 11th आवर पे काम पड़ा, पैसे नहीं रहे, फिर किसको मांगेंगे? और गरीब रहा तो कोई नहीं देता, बैंक वाले तो देते भी नहीं। अब उसका एक दोस्त था, बाजू में ही रहता था वो। उसकी थोड़ी कमाई अच्छी थी, पैसे वाला था, इसलिए उसका नाम धनवान आदमी बोला ना मैंने पहले। कहानी का नाम ही है धनवान और गरीब आदमी। लेकिन दोनों में दोस्ती थी, वो भी ईमानदार था, ये भी ईमानदार था। दोनों एक दूसरे के काम भी आते थे। और एक दिन क्या हुआ, वो धनवान आदमी के पास गया। उसको कुछ होना नहीं था, ऐसे ही जाता था वो कभी कभार। काम खत्म हो गया, चलो भाई 10 मिनट गपशप लगाएंगे, सुख दुख का हाल हवाल पूछेंगे, फिर घर को चले जाएंगे। अब एक दिन क्या, वो धनवान आदमी क्या बोलता, तू ऐसा कर,
मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं तेरे पास संभालने के लिए देता हूँ, जब जरूरत पड़ी जब मुझे दे देना, उसमें से खर्चा भी हो गया, तो तेरे पास जब जमा हो जाएंगे 10,000 तब दे देना। अब ये इतने सारे पैसे देख के ये गरीब आदमी, उसकी मिसेस, उसके बच्चे खुश हो गए। जिंदगी में पहली बार देखा था वो 10,000 रुपये किसको बोलते। वो कैसा 2 रुपए ले, 4 रुपए ले, 8 आने ले, ऐसे करते करते 50 रुपए बड़ी मुश्किल से दिन भर में कमाता था। अच्छा वो गरीब था लेकिन खुश था, कोई बात की उसको फिक्र नहीं थी। उसके दरवाजे खिड़कियां वो खुली रख के सो जाता था, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, मालूम है चोर आए भी तो उसके पास कुछ मिलने वाला है नहीं। और गरीब होने से उसके पास कोई ऐसे एसी, फैन ये नहीं, तो खिड़कियां भी खुली रखता था, दरवाजे भी, उसमें से ठंडी हवा आती थी। दिन भर की मेहनत करने के बाद रोटी चटनी सूखी रोटी खा लिए और नींद बड़े आराम से सोता था। तो उसको कोई बात की चिंता ही नहीं थी। रोज काम करो, रोज कमाओ, रोज खाओ पियो, बचा तो ठीक, नहीं बचा तो कल मिलेगा, ये बहाने से वो उसका चल रहा था। अब ये गरीब आदमी, ये जो धनवान आदमी उसका दोस्त था, वो हमेशा चिंता में रहता था। क्यों? तो उसके पास पैसे थे, चोर आ सकते, इनकम टैक्स वाला आ सकता, भाई तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, तुम्हारे हिसाब किताब बताओ, भाई खाते बताओ, नहीं तो टैक्स लगेगा। चोर आए तो उसको मालूम है, फिर वो लेके चले जाएंगे। और ये उसको कभी कभी नींद भी नहीं आती थी, चिंता में ही रहता था। पुरानी बात है इसलिए कोई बैंक नहीं थी बैंक में ले जाके रखने को पैसे। दरवाजे खिड़कियां भी नाजुक ही रहती, थोड़ी ऐसी पक्की नहीं रहती, फिर भी वो कड़ी कुंडा लगाना, अंदर से कभी कुलूप भी लगाना, रात भर फिक्र रहती थी कि अपने पास पैसे है, चोरों को मालूम पड़ा तो चोर तो डल्ला डालेंगे। तो वो गरीब आदमी को क्या बोलता, ये 10,000 रुपये तेरे पास रख, मैं बड़ा चिंता में हूं, मुझे फिक्र है चोर आ सकते, तो तू रख। बोलता नको, मेरे पास मेरा घर अच्छा नहीं है, दरवाजे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बोले तू गरीब है ना, चोरों को मालूम रहता गरीब आदमी के घर में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, ऊपर से तू दरवाजे भी नहीं लगाता, खिड़कियां भी नहीं लगाता, ढाराढूर नींद भी आ जाती, तेरे को सो भी जाता, तेरे को कोई फिक्र ही नहीं। तो अब ये 10,000 रुपये मिलने के बाद उसकी नींद हराम हो गई। जो पहले शांति से सोता था, अब उसके मन में डर बैठ गया, भाई ये पैसे तो दोस्त के हैं, अपने तो नहीं है। और कोई चोर को मालूम पड़ा, किधर से भी मालूम पड़ जाती बातें छोटे गांव में, कि मेरे पास 10,000 रुपये है, तो चोर आएगा बोल के वो जागा रहना। पहले जो दरवाजा खिड़कियां खुली रखता था वो अब बंद करके, अंदर से कड़ी लगा के, हो सके धक्का जोर से दिए, कड़ी निकल गई तो बोल के उसमें सांकल अटकाओ, नहीं तो लॉक लगाओ। हमेशा उसकी पैसे की फिक्र रहती थी। पहले जो पैसे नहीं थे, गरीब था, तो बड़ा सुकून था उसके जीव को, रोज का कमाना, खाना पीना, बचे तो 5 रुपए ठीक है, नहीं बचे तो नहीं, दूसरे दिन की कमाई शुरू से शुरू हो जाती। लोग तो आते जाते रहते दिन भर, और उसकी दुकान ऐसी मौके पे थी, किसी का भी ध्यान चले जाता था। कोई पॉलिश कराने के बहाने से, कोई अंगूठा टूटा है चप्पल का, चलो भाई, कोई है तो हाँ, खिल्ले मार के भी दुरुस्त हो सकती तो खिल्ले मार के, ऐसे जो भी छोटे मोटे काम थे वो। अब क्या हो गया, उसका काम में भी ध्यान नहीं लगने लगा। पहले जो खुशी से गाने गाता था, कभी भगवान का नाम लेता था, वो भी बंद हो गया उसको। तो एक दिन वो वापस दोस्त के पास, 4-5 दिन के पास जाता, दोस्त को बोलता, दोस्त तूने जो 10,000 रुपये मेरे पास रखने के लिए दी, वो मैं वापस करने के लिए आया हूँ। दोस्त बोलता, अरे क्यों, क्या बात हो गई? नको नको बोले, पहले मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता था तो मैं
खुश था, मैं प्रसन्न था हमेशा के लिए, क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं, तो चोर आने का डर ही नहीं। अब क्या हो गया, तेरे पैसे तू मेरे पास दिया तो मन में डर बैठ गया, चोरी हो जाएंगे बोल के मैं बहुत बार जागा रहता था। तो जागा रहने से, नींद पूरी नहीं होने से मेरा दूसरे दिन काम में ध्यान नहीं लगता था। काम में ध्यान नहीं लगा तो गाना भी नहीं सूझता था, भगवान का भी नाम। तू पैसे रख ले भाई, क्योंकि मैं कितना भी दरवाजा लगा के सोया तो मेरा झोपड़ी वजह घर है, एक लात मारे तो निकल जाएगा दरवाजा लगाने के बाद। और चोर को मालूम पड़ जाएगा, अरे ये आज तक दरवाजा नहीं लगाता था, आज से अंदर से बंद कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो गौड़ बंगाल है। मेरी नींद हराम हो गई। बोले तू ऐसा कर, तेरे पैसे तू ले ले। पैसे दे देता। दूसरे दिन से अभी आराम से सोने लग गया, काम करने लग गया, अपना अपना भगवान का नाम लेने लग गया, दिन भर दो चार अच्छे पुराने गाने गाने लग गया। तो ये कहानी का सार क्या है बच्चे लोग, कि पैसे वाला होना वो सुखी रहता ऐसा नहीं है। जो धनवान है उसके हिसाब से उसकी चिंता अलग ही रहेंगी, लेकिन जो गरीब है उसको पैसे नहीं है बोल के चिंता है, वो बात अलग है थोड़ी देर के लिए। लेकिन चोरी चपाटी का डर नहीं है, मार खाने का डर नहीं है, चोर लोग को कुछ नहीं मिले तो मारते बहुत। इसलिए सादा आदमी सुखी रहेगा, धनवान आदमी सुखी कभी नहीं। उसके उसके हिसाब से चिंता रहती, उसके और कहाँ पैसे अटके हुए रहते, वो कैसे आएंगे, कौन सा धंधा करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। उसका दिन भर उसी में विचार रहता, न तो उसको गाने सूझते, न तो उसको भगवान का नाम लेने को फुर्सत रहती। धंधा अच्छा चला, पैसे कमाए तो पुरानी बात है, तो बैंक का नहीं थी, घर में पैसे रखना पड़ता था। तो चोरी चपाटी का डर, तो नींद भी नहीं होती थी, हमेशा जागा रहना पड़ता था। तो बच्चे लोग ध्यान में रखो, पढ़ना लिखना जरूरी है, नौकरी जरूरी है, छोटा काम मोटा काम जो भी मिला वो करना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई पैसे मेरे पास नहीं है बोल के दिन भर दुखी रहना। वो उल्टा सूखी रोटी चटनी खा के सुखी रह सकता, लेकिन धनवान आदमी 1% सुखी रहेगा, 99% फिक्र में ही रहेंगे। और ये गरीब आदमी मस्त खाए पिए सो जाते, सवेरे उठ के अपने काम को लग जाते, उनको कोई फिक्र नहीं रहती, रोज का रोज कमाओ खाओ। तो वो ज्यादा सुखी रहता गरीब आदमी। तो इसलिए गरीब और धनवान ये कभी भेदभाव मत करो। और धनवान है, अपने पास पैसे नहीं है, अपन गरीब है बोल के दुखी होने का भी कारण नहीं है। तो ये कहानी का सार कितना अच्छा है, आज तक ध्यान में तुम्हारे क्या था, धनवान आदमी सुखी होता, गरीब आदमी दुखी रहता। उल्टा, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा कि उल्टा गरीब लोग ही सुखी समाधानी है, धनवान लोग सुखी समाधानी नहीं रहते। आया ध्यान में। अब मैं कल ऐसी एक और अच्छी कहानी। ओके बाय।